आल्हा उदल की निकासी, आल्हा उदल की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के हेलो और छाया एक ही नाम ए नवाब भैयान गोगाया की तरफ से 20 रुपए का इनाम लाल इंदल के लिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान को हमारी तरफ से। वाह दोस्तों वाह, आप दरबार में आज का हो साला द्वारपाल नजर आ रहा। द्वारपाल पंडित जी ये बताओ इस समय साला नौकर कहाँ रहता है? वो मेले में टहलने के वास्ते गया है, आइसक्रीम खाने मेला देखने गया है। अरे इसको कौन आज्ञा दे दिया? आज्ञा तो मैं नहीं जानता हूँ किसने दिया, लेकिन वो आइसक्रीम खाने मेले में गया है। खिला दूंगा साले को। द्वारपाल तो है नहीं मेरा। पंडित जी ये बताओ इस समय हमारे रात दरबार में कौन कौन लोग हाजिर है? सरकार जाएगा। मैं सुना हूँ आइसक्रीम बहुत खाते हो साले। मैं सुना हूँ आइसक्रीम बहुत खाते हो। हम भंडारा खाइए रहा। कहाँ? भंडारा। कहाँ साले खाने गए थे? ललचुक बुआ खिया। वहाँ क्या था? ललचुक बुआ कहना है हम भंडारा करम। किस चीज का भंडारा था? कहने आधी रात करम। अरे बेवकूफ साले, तुझे मालूम होना चाहिए ये संसार बजरंगबली का भंडारा करता है, वो भी मंगलवार और शनिवार को करता है। नहीं मेहरंदो हमरे कहे हम भंडारा घर का करो। घर में भंडारा? हाँ घर का भंडारा। घर का भंडारा कैसा होता है? घर का भंडारा बड़ा बढ़िया। कैसे? गरमा भंडारा खाओ। चुप साले नालायक कह के। भंडारा साले घर में खा रहे हो? द्वारपाल जिस समय मैं गेट पे आया था उस समय तुम कहाँ गए थे? नहीं दरगार कई नौकर छुट्टी पे गए हैं। हाँ? कई नौकर छुट्टी पे गए हैं, मैं गेट की ड्यूटी करता हूँ। कौन सी गेट की ड्यूटी कर रहे थे? शैतान चौकी नंबर 4। द्वारपाल शैतान चौकी नंबर 4 को भी। साले बेहूदे कह के सरकार हमारे गेट की ड्यूटी करते हो। 450 में से नहीं सरकार 420 का काम नहीं करता हूँ। साले तुम ही कह रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने ड्यूटी लगा दिया था। हाँ?
जो 420 वाले आए तो पकड़ के मेरे पास लाओ, जो शैतान आए तो बेटा इंदल के पास ले जाओ। ये आदेश हमारे पिताजी का था। ये तुम्हारे पिताजी का आदेश तो साले पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले बताता। अगर पहले बता देते तो शायद मैं तुझे मारता ही नहीं। तुम मरस है रहो। चल साले नालायक है। 3 दिन से तुमका देखे तुम्हारी आंखें तन भाग। लेकिन ये नहीं पूछोगे किस लिए तुम्हें मारा हूँ? हमें किस लिए मारे हो? तुमको तुम्हारी गलती पे मारा हूँ। नहीं, हमरे कौन गलता? गलता? हमरे कौन गलता? तुम साले गलती करते कब वो गलता करते हो ना? नहीं, हमरे कौन गलता? दारबाल तेरे घर से खबर आई थी। हमरे घर से खबर यही रहा। तेरे पिताजी आए थे। हमार पपीता जी। साला अपने पिता को पपीता कहता। नहीं दरगाह। तेरी बीबी भी आई थी साले। हमारी मेहनत हो आई ना। मेहरंदो किसे कहते हो? वह है लगा। हाँ? वह है लगा। किसको? वह है। साले नालायक मैं समझ गया। औरत अपने पति को वही वही बोलती है, तुम साले अपनी बीबी को साले वही वही बोलते हो। वह है लगा। चुप। जानते हो किस लिए आई थी? इसलिए आई थी। तुम्हारी बीबी हमारे पास आई थी हाँ। और रो रो के कहने लगी, क्या? भैया जितने तुमने पैसे देते हो, जितनी तनख्वाह तुम्हारे चाचा से देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारे मायके में हमारे भतीजे का बर्थडे है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हमारे पास कपड़े नहीं है, बच्चों के पास नेकर नहीं है। क्यों रे? जब साले बच्चों को नेकर नहीं ले पाते हो तो साले बच्चे पैदा करना बंद कर दे। क्या करे? भगवान हमारे घर में ढकेले है। अरे खटिया घूम देव इंतजाम पक्का। चुप नालायक साले। साले अपनी बीवी को कपड़े नहीं ले पाते हो? कपड़ा खूब लाई थी। तो साले क्या झूठ बोल रहे थे? मेहरंदो खातिर कपड़ा खूब लाई थी। जितने कपड़ा लाओ सब रिम डारी थी। साला बेहूदा कहता। चुप हो जा, जहां से मार दूंगा तुम्हें। अरे खेत तो हमारे मोहरे पर रहा है। अरे खेत तो हमारे मोहरे पर रहा है। मेहरंदो जब से कपड़ा टट्टी वाले फैलावे। साला टट्टी वाले कपड़े तुम्हारे घर में है? हाँ, अरे फैलावे आवे डकूर, आवे डकूर अंदर खोस ले जाए। ओह ये बात है। तो साले तुझको कहने का तरीका मालूम होना चाहिए। हम कहा जने चुप। जाओ गेट पे चले जाओ, मैं दरबार को जा रहा हूँ, अन्यथा मेरा चाचा मुझसे नाराज हो जाएगा। बहुत अजीब है। जाओ। मास्टर। अरे चाचा बैठे हुई है बैठक में। दोस्तों वाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ। जिस समय रात दरबार में आता था, चाचा सिंहासन में बैठे, दादा सिंहासन में बैठे नजर आते थे। आज मेरे दादा को क्या हो गया है, मेरे चाचा को क्या हो गया है। ना तो बदन में वस्त्र है, ना हाथों में शस्त्र है। प्रधान जी क्या बताऊं दोस्त, दरबार में आज का हूँ, चाचा के पास जाऊंगा, कोई बात हुई होगी किसी प्रकार की तो मेरा चाचा मुझसे जरूर बता देगा। चाचा के पास मुझे चलना चाहिए। क्या बताओ दोस्त, आज क्या हो गया? कह रहे हो सालो वही क्यों लाए? ये राजा परमाल का आदेश है, तुम लोग सालो यहाँ से मोहब्बत छोड़ के चले जाओ। हम भाई खड़े हो, लड़ो हो रहे हो। ये राजा परमाल का आदेश है। अरे 7 कदम से कर पाई करना,
इसी रात इसी प्रकार से रात दरबार में आओगे बेटा। चाचा मेरी बात को सुनो, आज मैं तो क्या भाई देख रहा में हूँ। इकलौते लाल हो, ये बताओ रात का काम चाचा मेरी गलती माफ कर दो, आइंदा से कभी गलती नहीं होगी, लेकिन तुमसे जरूर कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है? क्या हो तो चाचा मेरी बात को सुनो। कहो बेटा इंदल। अरे चाचा जी क्यों आपका चेहरा हुआ चाचा आज मैं क्या देख रहा हूँ। अरे वाह लाल, और गजब हो गया आज इंदल की भारी। अरे चाचा ये क्या कर रहे हो? अरे दादा दादा, यह लड़वाए बहुत देख चुके ना, यह लड़वाए बहुत हो गए, अब तुम पर लड़ा हो रहे, चले जाओ। यही मोटाओ साले नाला इनका समझा दो। अब है राजा परमाल को बोले ये लड़ो समझा लो, ये झांट भरे लौटो। अरे शांत हो जा रे। शांत कितना हो जाए हो, शांति वाली दवा हमें चढ़ी। दोस्तों समय की बात है, यही नौकर दोस्त मेरे दादा के पांव दाबता था, बेटा इंदल को गोदी खिलाता था, हमको पान खवाता था, आज साला मुझे गाली दे रहा है। अरे राजा परमाल का आदेश है, तुम लोग पूरे परिवार से यहाँ से चले जाओ। चले जाओ बेटा, इसकी बातों को बुरा मत मानना। बड़ा लता उतार दो यार, तुम्हारा है लड़ो, बात राखी लो। बेटा इंदल दोस्त, आज 24 घंटे में 2 घंटा बाकी है, और 2 घंटे के बाद मैं यहीं दिखाई नहीं पड़ूंगा आपको। जाओ, मैं चला जाऊंगा यार। और बेटा इंदल, हम टट्टी जा रहे हैं, जल्दी जाओ। दादा जी हाँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ, इतने ठंड में, मुझे बरसात में मुझे ठंड लग रहा है, और चाचा ने मेरे वस्त्र उतार लिए हैं, और चाचा के पास भी वस्त्र नहीं है, और द्वारपाल कह रहा कुछ भागने के लिए। बेटा इंदल, यही आदेश राजा परमाल का है, और हमारा तो जीवन राजा परमाल के ही चरणों में है। अगर उनकी इच्छा है, मैंने उन्हें वस्त्र दान में कर दिया है, अब महोबा छोड़ करके हमें जाना होगा। दादा तुम क्या करो, हमारे मोहबे से कौन निकाल सकता है? नहीं बेटा, ये महोबा हमारा नहीं है। क्या कहा? ये महोबा राजा परमाल का है। हम लोग यहाँ रहते थे,
आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब उन्हें नौकरों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें निकाल दिए हैं। बेटा का भाई क्यों नहीं था? मैं जा रहा हूँ भाई अरे साहब। यार जाओ यहाँ से। आज तुम मुझे निकाल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको भी राजा निकाल देगा। अरे हमका का निखार दे, तुम पंच लड़ाओ। माउंट जिलो में राजा का परमाल का नाम रोशन कर दिया। आज राजा खुश होकर तुम्हें निखार दिया। आज तुम खुश हो ना? हाँ? हम लोग निकल रहे, तुम खुश हो? हाँ? शीर्ष में पृथ्वी, उसके 12 पुत्र है। जिस दिन पारथ चौड़ा ताहर ये सब आएंगे, उस दिन हम लोगों की जरूरत तुम याद करोगे। पृथ्वी चौड़ा धांधू, ओहो चढ़ाई साले एक हफ्ते में करते हैं, एक हफ्ते में चढ़ाई करते हैं। वो सब क्या खा जाए, तुम लड़ो, तुम यार चले जाओ। चाचा और बेटा इंद्र मेरी बात को सुनो। कहो चाचा। तुम सीधे जइयऊ महिलन कऊ, चाची मछला पुल पाली गइयऊ। तुम सीधे जइयऊ महिलन मछला पुल पाली जय हो। तुम हाल बतैयो मैया से, तुम हाल बतैयो मैया से, चाची का संग फूल पाली। चाचा आज क्या मैं चाची माँ से कहूँ? ये सब कुछ आज उजड़ गया है। और इंदल तुम जाओ, अपनी अपनी मैया अपनी चाची को बुला कर ठीक है चाचा, जा रहा हूँ। जाओ बेटा। और इधर वही लाल इंदर राज दरबार छोड़ करके रनवास कच्छ जाता है। वही धर्मराज आल्हा की धर्म पत्नी रानी मछला, इंदल की मैया, उधर राज की भाभी और उधर राज की धर्म पत्नी रानी फुलवा, जो प्रतिदिन 7 फूलों से तौली जाती थी। वही रानी फुलवा रानी मछला दोनों ही देवरानी जेठानी अपने रनवास का छाती है। उनका सिंह का ड्रामा देखिए। हेलो चल, हेलो तो काठ की नैया बनी और सब का